नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। दिन WHO के द्वारा वर्ल्ड पार्किंसन डे के तौर पे मनाया जाता है। तो पार्किंसन डिजीज एक ब्रेन का प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है कि ब्रेन में जो सेल्स होते हैं उससे कई केमिकल्स सिक्रीट होते हैं, जिसमें विशेषतः डोपामीन, जो कि इन मरीजों में कम हो जाता है। और ये दिन इसलिए भी मनाया जाता है कि सन 1817 में लंदन के सड़कों पे एक व्यक्ति थे, डॉक्टर जेम्स पार्किंसन। उन्होंने सड़क पे देखा कुछ लोगों को, करीब 6 व्यक्तियों को उन्होंने कुछ दिनों में नोटिस किया कि वो धीरे धीरे चल रहे हैं, उनका हाथ पैर कांप रहा है। तो उसको उन्होंने इंग्लिश में नाम दिया स्टार्टिंग में शेकिंग पैल्सी, मतलब कि आपका हाथ पैर कांप रहा है और साथ में आपके किसी एक हाथ पैर में कमजोरी आ रही है। तो इस तरह से पार्किंसन डिजीज का जो पहला इनिशियल डॉक्टर जेम्स पार्किंसन ने देखा उसको, और उसके बाद इस डिजीज का नाम पार्किंसन डिजीज पड़ा। पार्किंसन डिजीज धीरे धीरे स्लो होते जाते हैं, मतलब अपने कार्य करने की जो स्पीड है वो कम होती जाती है। और अभी जो रिसेंट रिसर्चेस हुए हैं उसमें ये पता चला गया कि ये जो सिम्टम्स हैं, इनके आने के बहुत साल पहले से ही आपको कुछ कुछ और सिम्टम्स आने लगते हैं, जिसमें एक सबसे जैसे कॉमन है कि स्मेल चली जाती है लोगों को। अभी तो जैसे कोविड में जाती थी, लेकिन ये एक बीमारी है कि जिसमें लोगों को सूंघने की क्षमता कम हो सकती है। ये बीमारी आने के पहले, या रात में सोते वक्त भयानक सपने आने लगते हैं और वो आदमी जग जाता है, एक वो लक्षण होते हैं। फिर पेट से संबंधित कई तकलीफ होने लगती है। ये सारे जो कंपन और कमजोरी आने के पहले की बात बता रहे हैं, 5 से 10 साल पहले ये प्रॉब्लम। ये सारी चीजें इसको प्रीडेट कर सकती है, जो पार्किंसन डिजीज के जो सिम्टम्स मैंने बताया कि जो कमजोरी और स्लो होना और कंपन, ये बीमारी जरूर जिस उस श्रेणी में आती है जिसमें कि आपकी जो दिमाग की नसें हैं उसमें केमिकल्स खत्म होते जाते हैं। ये धीरे धीरे डिजेनरेट, मतलब जो बीमारियां हैं एज के साथ साथ धीरे धीरे डिटोरिएशन होता है। लेकिन अब इस बीमारी के ट्रीटमेंट बहुत अच्छी तरह से संभव है। अगर आप लोगों में से कोई मरीज होगा तो वो देखता होगा कि इसकी दवा देने पे इसकी सुधार बहुत अच्छी तरह से होता है। तो दवा से आप बड़े अच्छे से इसमें ठीक रह सकते हैं। दवा के अलावा भी अब इसमें सर्जिकल और एक चीज होती है जिसमें जैसे पेसमेकर इंसर्ट किया जाता है, वैसे ब्रेन के अंदर डीप ब्रेन स्टिमुलेशन होता है, वो किया जा सकता है। तो उससे भी आगे अगर मरीज दवा से नहीं कंट्रोल है, तो अब इस बीमारी में बहुत से रिसर्च हो चुके हैं, बहुत सी दवाइयां आ चुकी हैं, जिससे जो ये मरीज होते हैं वो काफी अच्छी तरह से अपने जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ रेगुलर चीजें करने में आपको कठिनाई होती है। तो उसके लिए मैं चाहूंगा कि आज मैं चाह रहा था कि एक मिस्टर शुक्ला जी हैं, डॉक्टर आर शुक्ला जी अभी जौनपुर से आए हैं, इनको भी थोड़ी दिक्कत होती है। तो अभी हम लोग ने पिछले ही महीने से दवा शुरू की है आपकी, तो इनको हम लोग एक गिफ्ट भी देना चाहेंगे इस अवेयरनेस के लिए कि पार्किंसन डिजीज के लिए ये बीमारी का इलाज संभव है। पार्किंसन डिजीज के कारण बहुत से हो सकते हैं। एक तो जो न्यूरो डिजेनरेशन, नहीं तो कई लोगों को शुगर बीपी रहता है तो बार बार स्ट्रोक होता है या बार बार ब्लड रुकता है, उससे भी दिक्कत हो सकती है, मतलब इसके सिम्टम्स आ सकते हैं। तो उसको हम लोग पार्किंसन डिसऑर्डर ना बोल के पार्किंसोनिज्म बोलते हैं, मतलब कि पार्किंसोनिज्म से रिलेटेड सिम्टम्स जो होते हैं वो पूरी बीमारी को उस तरह से बोला जाता है। अवेयरनेस प्रोग्राम को खत्म करूंगा, साथ में शुक्ला जी को हम लोग एक ये समय को होल्ड करने के लिए किया आपको हमारी तरफ से, और बाकी लोगों को भी हम चाहेंगे कि आप लोग अवेयर रखें। ये बीमारी होती जरूर है, खराब है, लेकिन इसका इलाज संभव है। प्रिकॉशन तो वही हमने बोला कि कुछ कुछ सिम्टम्स होते हैं जो प्रिकॉशन कई चीजें होती हैं जितनी जल्दी हो सके। और ये बीमारी एक उम्र से रिलेटेड बीमारी होती है, मतलब कि उम्र के साथ साथ जैसे चीजें और वो होती हैं, तो इन बीमारियों में वो कोशिकाएं और जल्दी टूटने लगती हैं। मैं डॉक्टर अविनाश चंद्र सिंह, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, शॉर न्यूरोलॉजी सेंटर। आज 11 अप्रैल है और 11 अप्रैल WHO द्वारा वर्ल्ड पार्किंसन डे के रूप में मनाया जाता है।
ये बीमारी एक न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारी है जिसमें जो ब्रेन में केमिकल होता है विशेषतः डोपामीन वो कम होता जाता है और उसके लक्षण के रूप में जो इसके मरीज होते हैं उनको कंपन होता है या फिर वो धीरे धीरे अपने काम की करने की जो स्पीड होती है उसमें स्लो होते जाते हैं और चलने में दिक्कत होती है और शरीर स्टिफ हो जाता है। यह बीमारी पहली बार नोटिस की गई डॉक्टर जेम्स पार्किंसन द्वारा जब उन्होंने लंदन की गलियों में कुछ लोगों को देखा जो कि चलने में बहुत धीरे थे और वो कंपन हो रहा था, तो उन्होंने इस बीमारी को स्टडी किया और उसका नाम दिया शेकिंग पैल्सी, जो बाद में उनके नाम पे पार्किंसंस डिजीज़ कहलाई। तो ये बीमारी को बारे में अभी भी लोगों को अवेयरनेस बहुत कम है, तो मैं यही अवेयर करना चाहूँगा कि ये बीमारी एक ब्रेन की बीमारी है और इसका इलाज बहुत अच्छी तरह से संभव है और ये दवाइयों के द्वारा पूरी तरह से कंट्रोल की जा सकती है। और अब दवा के अलावा इसमें सर्जरी और एक डीप ब्रेन स्टिमुलेशन होता है जिसमें एक पेसमेकर टाइप से एक स्टिमुलेशन किया जाता है ब्रेन के अंदर, जिससे इस बीमारी को पूर्णतः कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप लोग इस बीमारी के बारे में अवेयर रहें ताकि आपके कोई निकट संबंधी या किसी को ये परेशानी हो तो इसका इलाज अच्छी तरह से कराएं। क्लाउन टाइम्स की खबरों को आगे देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को Facebook पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।